हेलो। आप लोगों को कुछ आवाज़ अभी क्लियर है, बेटर है? हमने माइक का इस्तेमाल किया है क्योंकि बाहर से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रही थी आज के दिन, तो हमें माइक का इस्तेमाल करना होगा। चलें, डेस्क ज़बरदस्त हो गया कि आप लोगों को आवाज़ सही से क्लियर आ रही है। मैंने पीछे एक मैसेज देखा था, मैं जाके चेक कर रहा हूँ उस मैसेज को। आलियान आलियान रशीद ने एक सिक लीव से रिलेटेड जो है वो पैटर्न लिखा है। तो काइंडली वो आप यहाँ पे पेस्ट करें अपने पास कमेंट्स के अंदर। आलियान रशीद 598 GR नंबर। जी, आयजा जावेद और जिन लोगों ने भी बताया कि उन्होंने क्या क्या काम करवाया है चैट जीपीटी से। तो अब तो आप लोग माशाल्लाह सारे के सारे ऑनर बन चुके हैं। आप लोग अब चैट जीपीटी से काम करवाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपने इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखवाया, किसी और ने कहा कि उसने अपने मैथ का जो सम था वो रिजॉल्व करवाया, पता नहीं किसी ने कहा था ऊपर। और क्या क्या करवाया किसी ने, ट्रांसलेशन वगैरह करवाई है। किसी ने लीव लिखवाई थी और मैंने उसका नाम भी अभी ऊपर जाके चेक करके बताया कि वो काइंडली अपना जो भी उसने लिखा था चैट जीपीटी के ऊपर वो यहाँ पर पेस्ट करे। चलें, आई थिंक उसकी आवाज़ नहीं जा रही होगी। चलें, ज़बरदस्त अदील ने इमेजेस भी बनवाई। वीज़ा, एनओसी, बजट रिलेटेड इमेजेस से रिलेटेड बनाई हैं, ज़बरदस्त हो गया। चलें। Yes, I am also using ChatGPT in urgent things like translating for connecting for social media posts। चलें, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अब थोड़ा सा हम आज की तरफ आ जाते हैं, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि अब ऑलरेडी आप लोग जो है वो ChatGPT को इस्तेमाल करना जान गए हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर आज के दिन के अंदर क्या करा है, दो चीज़ों को एक साथ आपके सामने स्क्रीन को रखा हुआ है। हम ये वाली स्क्रीन को पहले कवर अप करने की कोशिश करेंगे, देन इसके बाद हम ये सेकंड स्क्रीन जो है इसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इन दो स्क्रीनों को एक साथ कवर करने की वजह से भी छोटी सी है कि हम इसके बाद अ, आपका जो कल का जो दिन होगा उसके अंदर हमें एक छोटा सा आपसे क्विज लेना है। तो इंशाल्लाह कल के दिन की क्लास के अंदर एक क्विज दिया जाएगा जो कि मैं अभी आपको आज ही के सेशन के एंड के अंदर ब्रीफ भी कर दूंगा। आई थिंक किसी ने जो सेंड किया था उसने बना कर दे दिया है। आलियान की बात ही ठीक है। आलियान, जो आपने चैट जीपीटी पे जाकर लिखा था ना, काइंडली आप वो यहाँ पे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ये तो आई थिंक वो चीज़ें जो आपने, जो आपको रिप्लाई मिला है वो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलें आर्यन, जब तक अपना वो लिखेंगे जब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइटिंग ईमेल्स के ऊपर हम मौजूद थे और इसी वजह से हम इनसे डिस्कस ये कर रहे थे। हम इसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे, कोई से रिलेटेड आयजा जवाब हम इसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाते हैं। चैट जीपीटी के साथ हम क्या करवा रहे होते हैं, ईमेल्स की बात कर रहे हैं, राइट करवा रहे होते हैं, प्रोफेशनल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, जितनी भी ईमेल्स होती है हम इसके साथ लिखवा रहे होते हैं। अब वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, कंप्लेंट से रिलेटेड, रिक्वेस्ट से रिलेटेड, जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड या इंक्वायरी ईमेल से रिलेटेड। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कि स्कूल वाले नहीं हैं, सिर्फ एज एन बिजनेस से रिलेटेड भी हैं, तो वो ईमेल्स लिखते भी होंगे। हमारे पास कुछ क्यूरीज आई थी, असल में एक क्यूरी है टीम की तरफ से कि कुछ लोगों को क्यूरी है कि उनको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, यानी कि उन्होंने की रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास ज्वाइनिंग होने के लिए और उनको ज्वाइन नहीं किया जा रहा है। तो बस हम उसी के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, इसके स्क्रीनशॉट हमने लिए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे पास ऐसी कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट मौजूद नहीं है कि हमने अब तक किसी को ऐड नहीं करके रखा हुआ हो।
जैसे ही क्यूरी आती है मैं सारी चीज़ों को साथ में टैकल कर रहा होता हूँ, क्लास का सेशन भी दे रहा होता हूँ और साथ में उसको एडमिट भी कर रहा होता हूँ। तो हमें ऐसा कोई नहीं है सिनेरियो कि हम किसी को एडमिट नहीं कर रहे हो, हमारी तरफ से फुल ओके है और हमारे किसी को यहाँ पे ऐड करने के लिए ही बैठे हुए हैं। चलें दैट्स इट। हम यहाँ पे ईमेल की बात कर रहे थे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलाने की कोशिश कर रहा था उन लोगों को, मैसेज के ऊपर ही एक्टिव होने की कोशिश करवा रहा था उन लोगों को जो ऑलरेडी बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन लोग होंगे जिनको ऑलरेडी ईमेल्स लिखनी होती होंगी, वो ईमेल को राइट कर रहे होते होंगे। तो ईमेल को राइट करने के लिए वो पहले अपने पास से चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे होते होंगे, अपनी वर्किंग अपनी एफर्ट लगा रहे होंगे एक ईमेल को राइट करने के लिए। सम टाइम वो गूगल ट्रांसलेशन का भी इस्तेमाल करते होंगे और गूगल गैलरी या वोकेबलरी का भी इस्तेमाल करते होंगे कि ताकि जाकर वो एक अच्छी सी ईमेल को राइट कर सकें। एक ईमेल ऐसी वाइड चीज़ होती है जो कि आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड, आप ये कह लें आपकी जॉब लाइफ से रिलेटेड कह लें कि जहाँ पर आप अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे होते हैं एज एन ईमेल, क्योंकि ईमेल जो रीड की जा रही होती हैं उसके अंदर जो लूप में लोगों को लिया जा रहा होता है सीसी के अंदर, वो आपकी फर्म से रिलेटेड जो मैनेजमेंट की टीम होती है वो भी वहाँ पर साथ में ऐड होती है जो कि उस ईमेल को चेक कर रही होती है। तो हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं कि अगर आपको ईमेल भी लिखवानी है तो लोग क्या कर रहे होते हैं आज के दौर के अंदर, ईमेल लिखवाने के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैसेजेस की बात करें अगर हम, तो लोग क्या कर रहे होते हैं अगर कोई मैसेज भी करना है किसी को जो कि प्रोफेशनल हो, यहाँ पे मैं वर्ड एक इस्तेमाल कर लूंगा कॉर्पोरेट का। तो कॉर्पोरेट के अंदर ईमेल्स होती हैं, कॉर्पोरेट के अंदर ही मैसेजेस होते हैं अगर, तो अगर आप किसी को वर्बली मैसेज करें तो आप कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट की बात करें तो वहाँ पे बड़ा सोच समझ के और बहुत ध्यान रखते हुए मैसेज किए जा रहे होते हैं। तो उसी से रिलेटेड अगर आपको अपने मैसेजेस को इम्प्रूव करवाना है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप से रिलेटेड हो, एसएमएस से रिलेटेड हो या सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, तो उसके लिए भी लोग क्या कर रहे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अनिका रिजवान ने एक बड़ा सा मैसेज लिख के दिया है और पता नहीं वो क्यों लीव चाह रही हैं। देन उसके बाद हम आइडियाज़ की बात कर रहे होते हैं, आइडियाज़ जनरेशन से रिलेटेड लोग क्या कर रहे होते हैं चैट जीपीटी में जाकर क्रिएट्स कर रहे होते हैं आइडियाज़ को। अब वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, कंटेंट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, स्क्रिप्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया पोस्ट से रिलेटेड। तो आइडियाज़ से रिलेटेड भी लोग चैट जीपीटी पे जाकर अपने प्रॉम्प्ट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इसके लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखा जा रहा हो, लेकिन वो प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं और फिर उससे रिलेटेड उनके पास जो रिप्लाई आता है उसको वो देख रहे होते हैं और फिर जहां उनको लगता है कि यहाँ पे कोई और मजीद गुंजाइश है, कोई और मजीद इसके अंदर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो चैट जीपीटी को बताते जाते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर कर उनको चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा होता है। जी, कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ और सोशल मीडिया पोस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इसको कह सकते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली मार्केटिंग पर्पज़ के लिए ही हो रही होती है चीज़ें। वन मैथ प्रॉब्लम टू, ठीक है। अब मैं साथ साथ आपके टैक्स भी चेक करता जा रहा हूँ, मैसेजेस भी देखता जा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर रुक रहा हूँ मैं। जब भी मैं रुक रहा हूँ तो फिर वहाँ पे आपके मैसेजेस जो आए हुए होते हैं मैं साथ में उसको भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इम्प्रूविंग टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट आपके पास मौजूद है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर इसको मजीद इंप्रूव किया जाए, इसको मजीद अच्छा किया जाए। एज एन एग्जाम्पल, पहले के लोगों ने अपने पास से एक ईमेल लिख ली, अब उसकी ईमेल के अंदर उसको वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही, तो और वो अपने पास से वो क्वालिटी जनरेट भी नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है उस टेक्स्ट को, उस ईमेल को चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर सकता है ताकि वो उसको मजीद क्या कर सके, इंप्रूव करवा सके। अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दोबारा से रीराइट भी करवाया जा रहा होता है। सिंप्लीफाई करवाना हो या इंप्रूव करवाना हो तो उससे रिलेटेड भी लोग क्या कर रहे होते हैं चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे होते हैं। ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन, अब जाहिर सी बात है, आप जब अगर किसी चीज़ को अपने पास एमएस वर्ड के ऊपर भी लिख रहे होते हैं तो आपके पास वहाँ पे ब्लू कलर की साइंस आ रही होती है, लाइन आ रही होती है, जहाँ पर वो साफ बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। तो उस मिस्टेक से रिलेटेड भी लोग क्या कर रहे होते हैं, या तो वहाँ पर खुद से रिजॉल्व करते हैं या फिर चैट जीपीटी के पास लेकर चले जाते हैं, वो जितनी भी आपकी ग्रामरली मिस्टेक्स होती हैं उसको वो रिजॉल्व करके आपको दे रहा होता है। या कोई सेंटेंस में अगर किसी किस्म की कोई करेक्शन है तो वो भी आपको वहाँ पर वो प्रोवाइड करके दे रहा होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने लास्ट
क्लास के अकॉर्डिंग 10 प्रॉम्प्ट आपने नोट डाउन करे थे। तो अगर आप में से किसी के पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद है, जिस तरह से अभी हुमैरा ने कहा कि उसने कोई पिक्चर दी थी मैथ्स की, और उसने उस प्रॉब्लम को क्या करवाया, सॉल्व करवाया। तो उसी तरीके से अगर आपके पास भी किसी भी ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि आपने किसी मिस्टेक को कभी यूज़ करवाया हो, चैट जीपीटी से रिजॉल्व करवाया हो, तो वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। अब किसी को अगर कोई इशू है तो बताएं, राइटिंग ईमेल से रिलेटेड, राइटिंग मैसेजेस से रिलेटेड, या आइडियाज जनरेशन से रिलेटेड, या इंप्रूविंग टेक्स्ट से रिलेटेड, या फिर ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड। अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि हमने थोड़ा सा अगला सेशन जो है डे 6 के अकॉर्डिंग उसको भी हमने कवर करना है अभी। मैंने डेटा दिया और चैटजीपीटी ने एनालिसिस करके दे दिया, ज़बरदस्त। अब देखें, डेटा एनालिसिस जो होता है वो एक अलग जॉब है, और उसके लिए बाकायदा पूरा दिन बंदा लगा देता है, और आपने इसकी के थ्रू करवा दिया। आयजा जवाद ने कहा है इम्प्रूविंग टेक्स्ट से रिलेटेड। इम्प्रूविंग टेक्स्ट से रिलेटेड बेसिकली आपने एक ईमेल ईमेल छोड़ दें, आपको मैंने कहा कि आप ऐसे लिखें। आपने बैठिए और आपने अपने पास से एक ऐसे लिखा माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, और आपको जितनी इंग्लिश आती थी, मैंने कहा इंग्लिश में लिखा, आपको जितनी इंग्लिश आती थी आपने वो सारी इंग्लिश वहाँ पे लिख दी। अब एग्जाम्पल, आपने जितनी इंग्लिश आती थी सारी इंग्लिश लिख दी, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं इसको पढ़ने बैठा हूँ तो मुझे वो क्वालिटी जनरेट होकर नहीं दे रही है, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। जिस तरह से एक बंदा प्रोफेशनल लिख रहा होता है। तो आप चैट जीपीटी के पास अपने टूटे फूटे जो अल्फाज हैं वो ले जाकर आपने वहाँ पे पेश कर दिए, और आपने कहा कि इसी अल्फाज को थोड़ा सा सही अंदाज के अंदर प्रॉपर करके दे दें, और मुझे एक अच्छा सा ऐसे बनाकर दे दें। तो वो क्या करेगा, आप ही की वर्डिंग को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, जो आपकी फीलिंग्स थी उसी फीलिंग को ऐड करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल जो आपको समझाना चाह रहा था मैं, इंप्रूविंग टेक्स्ट से रिलेटेड, अगर आप खुद से बैठ के लिख रही हैं तो आप अपने फीलिंग को लिख रही होती हैं, अपने फ्रेंड को दिमाग में रखते हुए सोचते हुए। अगर आप वही सेम चीज़ डायरेक्ट जाकर चैटजीपीटी से बनवाएंगी तो उसके दिमाग में कोई फीलिंग नहीं है, और बगैर फीलिंग के जो भी एक अच्छा सा ऐसे होता है वो आपको बनाकर दे देगा। तो आप जब उसको अपनी बनी हुई चीज़ प्रोवाइड करेंगी तो वो उसी को क्या करेगा, करेक्ट कर कर, सही कर कर, अच्छा कर कर, इंप्रूव करके आपको दे देगा, आपकी एफर्ट को ही। आवाज़ अभी भी कट रही है। खाली। किसी ने कहा है राइटिंग ईमेल से रिलेटेड, इनको अरिबा ने जवाब भी दिया है। देखें, ये राइटिंग ईमेल की भी अगर बात की जाए ना तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है। जिस तरह से ऐसे लिखने का एक फॉर्मेट है, लेटर लिखने का एक फॉर्मेट है, एप्लीकेशन लिखने का एक फॉर्मेट है, तो उसी तरीके से ईमेल लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। अब आप जिस पर्पज़ के लिए ईमेल लिख रहे होते हैं उस पर्पज़ से रिलेटेड उसका जो फॉर्मेट होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप चैट जीपीटी से जाकर ईमेल लिखवाते हैं तो वो आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट से रिलेटेड बनाकर ईमेल प्रोवाइड कर देगा। और जो आप पैटर्न बताएंगे उस ईमेल के अंदर, जो क्यूरी होगी आपकी, वो क्यूरी बताएंगे तो आपको वो क्यूरी भी लिख कर दे देगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही इस्तेमाल करें। आप अपने रोमन के अंदर भी अगर आप जाकर चैटजीपीटी को बताएंगे तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखकर प्रोवाइड कर देगा टेक्स्ट। और आप साथ में अगर उसको कह दें उसी प्रॉम्प्ट के अंदर ही कि मुझे ये जो ईमेल आप लिख कर देंगे वो इंग्लिश में लिख कर दीजिएगा, तो वो आपको इंग्लिश में लिख कर दे देगा। अभी हम इसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। आयशा साथ ने कहा कि उसने मैसेज इससे फिक्र करवा लिया। स्कूल में वर्क मैसेज के ज़रिए मिलता है, मैं उसे डायरेक्ट चैट जीपीटी पर पेश कर देता हूँ। आलियान रशीद। आलियान रशीद ने कहा है कि उसको स्कूल में जो भी वर्क मिलता है वो बस जाता है चैट जीपीटी के पास और उससे वो सारा काम करवा लेता है। अब बताएं, हमारे पास यहाँ पर और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं। अगर वो अपने सारे स्कूल के काम, सारे असाइनमेंट अगर वो यहाँ चैट जीपीटी से करवा लेंगे तो फिर तो हमारी जो आने वाली जनरेशन बनेगी वो किस लेवल की बनेगी। जी, आप कह सकते हैं लाइक का प्रो वर्जन। तो आपके कहने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वर्जन चेंज नहीं हो जाएगा, उसकी टून चेंज नहीं हो जाएगी, वो जितने रिप्लाई देने होंगे उतने रिप्लाई देगा। देन उसके बाद फिर वो आपको ऊपर वही रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, डेट टाइम के साथ टाइमर लगा देगा। चैट जीपीटी पहली बार में प्रॉपर आंसर नहीं देता, उसके हर चीज़ को बार बार पूछना पड़ता है कभी कभी। मदिहा ने कुछ कहा है, क्यूरी मदिहा अब्दुल कादिर ने, कि हमें कभी कभी चैट जीपीटी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता है, फिर हम उसे बार बार पूछ रहे होते हैं, फिर जाकर वो हमें समझा रहा होता है, बता रहा होता है।
देखिए लास्ट क्लास के टास्क के अकॉर्डिंग भी हमने यही कहा था। देखिए वो ये सारी क्यूरीज है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। लास्ट क्लास के टास्क के अंदर भी हमने यही कहा था कि चैट जीपीटी वो बात लिख कर लाए जो चैट जीपीटी आपकी फौरन समझ गया हो, क्योंकि चैट जीपीटी एक मशीन है, मशीन को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से कभी कभी किसी जिद्दी इंसान को समझाना मुश्किल हो जाता है। तो आपके आपके क्या किसी के भी हम एग्जांपल ले लें, घर में कोई ना कोई या खानदान में कोई ना कोई ऐसा बंदा मौजूद होता है जिसको हर बंदा समझा रहा होता है, उसको फिर भी समझ में नहीं आती है। थोड़ी बहुत करके समझ में आ जाती है कि हाँ उसकी बात वो समझ जाता है, थोड़ा बहुत मान गया। तो चैट जीपीटी को आप समझा रहे हैं, तो चैट जीपीटी को पहली बात सारी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन साथ में समझाने वाला बंदा भी फिर चाहिए होता है। समटाइम वो स्टेप का रिएक्ट कर रहा होता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए कहा जाता है कि उसके हमेशा आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होते हैं, आपको दोबारा से वेरीफाई करने की भी ज़रूरत होती है। अदील ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे तो हमारा माइंड बिल्कुल यूज़ ही नहीं होगा। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि आज जो नेक्स्ट जनरेशन जाएगी वो पता नहीं किस तरफ जाएगी। आलियान रशीद का टाइमर कल ही ख़त्म हुआ है, वो आपका नहीं है सर, वो चैट जीपीटी का है। चैट जीपीटी सो यूजफुल, चैट जीपीटी को चाहिए अच्छे से समझाया आज के। जबरदस्त था तो चैट जीपीटी थोड़ी सी बात। अब्दुल मनान कह रहे हैं थोड़ी सी बात करता है फिर टाइमर दे देता है। सर वो इस वजह से है कि वो चाहता है कि आप सब पेट की तरफ आ जाएं। अब हम तो पेट की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो वो बार बार टाइमर दे देता है कि कभी तो हम परचेज कर लेंगे, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी आप पेशेंस रखें अपने अंदर, आपको परचेज की तरफ नहीं जाना है। नहीं कोई भी स्टूडेंट नहीं है, सब इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हैं। जनरली सर्चिंग कर बात कर रही हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। आप लोगों के मैसेजेस का हमने रिप्लाई भी दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही हो मेरा कि पहली चीज़ यही है कि सवाल करना। अब तक हम सिर्फ जवाब ढूंढ रहे होते थे, अब हम चैट जीपीटी की जब बात कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे सवाल करना आना चाहिए। और वही सवाल जो हमसे टीचर ने करा होता है, वही सेम सवाल हम जब चैट जीपीटी से कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर आंसर दे देता है। अनस अभी ये कोई स्टूडेंट आया जिसको मैंने ऐड कर दिया है। आई थिंक बिस्मा नेम है। मैं सेकंड स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई इशू नहीं है, कोई क्यूरी नहीं है, तो मैं सेकंड स्क्रीन की तरफ जाऊंगा, टैब को चेंज कर रहा हूँ मैं अपने। अगर किसी को ईमेल मैसेजेस और आइडिया जनरेशन इंप्रूविंग टेक्स्ट और ग्रामर से रिलेटेड कोई क्यूरी नहीं है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर आपके साथ ब्रीफ कर चुका हूँ और आप लोगों ने पहले ही ओके कर दिया था आगे जाने के लिए। फिर आप लोगों की कुछ क्यूरीज आ गई थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पे अगेन स्टक हो गया था। चलें ज़बरदस्त, रिप्लाई आ गया जोहरा परदेसी ने, ओके। बस इनफ है कि रिप्लाई से भी अगर कोई क्यूरी हो फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगेन उसी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, इसीलिए हम सारी चीज़ों को एक साथ चला रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टडी से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड। किसी को गुस्सा भी आता है, पता नहीं कौन है, अब्दुल मन्नान, कभी कभी सही जवाब नहीं देता तो गुस्सा आता है। चलें ज़बरदस्त, अच्छी बात है, आना चाहिए ये भी। जी जो पढ़ाते हैं उसी में से क्विज आएगा इंशाल्लाह। जनरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, बिल्कुल। थोड़ा आपका भी दिमाग चले ना भाई, हर चीज़ अगर हम इसी चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग इसी क्वेश्चन को चैट जीपीटी से जाकर ही सॉल्व कर रहे हो, तो इसी वजह से थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जूम कर देता हूँ मैं भी, आलियान रशीद जूम कर देता हूँ। हमें चैट जीपीटी पहले बार में प्रॉपर, जी बिल्कुल ऐसा ही, पहली बार में कभी कभी प्रॉपर आंसर नहीं देता है। कि शायद मैं पीछे चैट पे तो नहीं चला गया हूँ। मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ज़ोरा परदेसी इनके लिए। आपने अकेले ने कर दिया होगा, मैं यहाँ से भी इनके लिए बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्टडी और लर्निंग से रिलेटेड, इससे पहले हम बात कर रहे थे थोड़ी सी प्रोफेशनल से रिलेटेड। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी स्टडी से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड चैट जीपीटी की ही हेल्प ले रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं। समरीज की बात कर रहे होते हैं हम। आपकी जितनी भी चैट जीपीटी को आप समराइज करवा सकते हैं, आपके लेसन्स, आपके चैप्टर्स, आपके बुक्स, आपके आर्टिकल्स और लॉन्ग पैराग्राफ, अगर आपको कोई भी चीज़ समराइज करवानी है
तो आप ये सारे समराइज करवाने वाले काम भी आप जो है वो चैट जीपीटी के जरिए करवा रहे होते हैं। जो क्लासेस में समझाया है, जी जी बिल्कुल, जो आपको क्लासेस में समझाया है उसी से रिलेटेड होंगे। नोट्स पढ़ने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है सबा तहसीन, आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ पे आपके जो दिमाग में जो चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। नोट्स मेकिंग की बात करें, अब जो स्टूडेंट होता है लर्निंग पर्पस वाला, उसके पास सिर्फ इतनी चीज़ें होती हैं कि उसको समरीज बनानी होती हैं, समटाइम उसको नोट्स मेकिंग करनी होती है, एमसीक्यूज एंड क्विज की बात हो रही होती है, टॉपिक को एक्सप्लेनेशन करवानी होती है, या फिर लैंग्वेज और लर्निंग की बात हो रही होती है। तो इन्हीं सब कामों के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल इन सब कामों के लिए भी किया जा रहा होता है। लेजर भी रिकंसोलाइज करवाया है सर्टिफिकेट से। अब देखिए जैसे हारिस हैं वो लेजर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हारिस कहीं जॉब करते हैं, और या जॉब नहीं, उनका अपना खुद का भी बिजनेस भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो जो लेजर वहाँ पे बनाए जाते हैं उसको भी उन्होंने चैट जीपीटी से काम करवाया है। तो हमारे पास दोनों टाइप की जनरी मौजूद है, जॉब वाली भी, या ऑनर कह लें बिजनेस वाली भी, और साथ में स्टूडेंट लाइफ वाली भी। तो दोनों टाइप की जनरी के आपके पास यहाँ पे कमेंट्स में मैसेजेस आप देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी चैट जीपीटी से मल्टीपल चीज़ें आप करवा रहे हैं। पहली क्लास थी उसके अकॉर्डिंग ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनको जूम के ऊपर वर्किंग नहीं आती थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे जो हैं वो चैट जीपीटी के जरिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे हैं। प्राइस बॉन्ड भी चेक करवा ज़बरदस्त। प्राइस बॉन्ड के लिए वो घंटों लेके बैठना होता था, अखबार का टुकड़ा, उसको लेके बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, स्टूडेंट जहाँ से भी वर्किंग कर ले आपको समझ में आ जाती हैं। चैट जीपीटी जो है वो समराइज कर देता है आपके लेसन्स को, आपके चैप्टर्स को, आपकी बुक्स को, आपके आर्टिकल्स को और लॉन्ग पैराग्राफ को। नोट्स मेकिंग की बात कर लें, जनरेट करके दे देगा एग्जाम के नोट्स, बुलेट नोट्स, की पॉइंट्स, या फिर क्वेश्चन आंसर के नोट्स। तो इस टाइप के जितने भी नोट्स बनाने होते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा होता है। चैट जीपीटी सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर रहा होता है, टीचर की भी हेल्प कर रहा होता है। अगर उसे कोई क्यूरी बनवानी है, कोई क्वेश्चन बनवाना है, क्वेश्चन पेपर बनवाना है, तो वो काम भी चैट जीपीटी के जरिए लोग बनवा रहे होते हैं आज के टाइम पे। इंस्टा के लिए, बिजनेस अकाउंट के लिए कैप्शन एंड हैशटैग लिखवाए हैं ज़बरदस्ती के। बॉन्ड कैसे चेक लिया, इन्होंने बॉन्ड्स के लिए दे दिया होगा उसको नंबर, जो उनका बॉन्ड का नंबर होगा, और उसको कह दिया होगा उसको ज़रा चेक करके बता दें। तो उसने, जो उसके पास इंफॉर्मेशन नेट के ऊपर अवेलेबल होती है बॉन्ड से रिलेटेड, तो उसने वहाँ से चेक करके वेरीफाई कर दिया होगा। बाकी वो आपको ज़रा, आई थिंक जोरा थी, क्या नाम था इनका, वो आपको मज़ीद ब्रीफ कर देंगे। चले हो, मेरा का क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा एमसीक्यूज एंड क्विज की बात कर रहे हैं, तो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। चैटजीपीटी क्या करता है, क्रिएट कर देता है एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स वाली चीज़ें क्रिएट करवानी हो, फिल इन दी ब्लैंक्स क्रिएट करवाने हो, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस क्रिएट करवाने हो। तो ये सारे काम भी जो है अब आज के दौर में क्या कर रहे हैं, चैटजीपीटी से करवाए जा रहे हैं। अब ये उम्मीद आप नहीं रखिएगा कि आपका जो क्विज होना है वो भी हम चैटजीपीटी से क्रिएट करवाएंगे, वो हम किसी और से क्रिएट करवाएंगे, एआई से करवाएंगे या खुद क्रिएट करेंगे, लेकिन चैटजीपीटी से बिल्कुल नहीं करवाएंगे हम इसको क्विज को क्रिएट। अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट भी चैट जीपीटी से बनवाते हैं, बिल्कुल। देखें यहाँ पर असाइनमेंट की बात भी आ गई, इसी सब टॉपिक के अंदर असाइनमेंट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल, सेफ साइड के अकॉर्डिंग क्या करें, हमें पता है कि आपने उस पूरे क्वेश्चन पेपर को उठा के कॉपी करना है और चैट जीपीटी पे जाकर पेस्ट कर देना है, और उसने आपको वन बाय वन करके सारे का आंसर दे देना है। तो आप वो आंसर अगर लगाएंगे, और सभी ने अगर 100% सही पेपर दिया, इट मीन्स कि उसने चीटिंग करी है। तो बस हम भी ये चेक करेंगे कि गलती किसने करी है, जो गलती करा मतलब वही इंसान है। अगर कोई बंदा गलती नहीं करा मतलब फिर वो इंसान नहीं है, वो मशीन है। और क्या कह सकते हैं आप लोगों को। टॉपिक एक्सप्लेनेशन, अब आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन करता है, टीचर का काम क्या होता है, टॉपिक को एक्सप्लेन करना। मैं अब तक जितनी भी यहाँ पे बैठ के आपके साथ कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जस्ट टॉपिक को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये जितनी भी चीज़ें आपके साथ लेके बैठा हूँ डिस्कस करने के लिए, मैं जैसे आपके साथ टॉपिक को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जितनी भी वर्किंग करी है आप लोगों ने खुद करी है, इस चीज़ को आप खुद एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ चैटजीपीटी की स्क्रीन तक लेकर गया था, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जाकर आप अपनी क्यूरी लिख रहे होते हैं, और फिर चैटजीपीटी आपको क्या कर रहा होता है, आंसर कर रहा होता है। मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाया। अगर मैं आपको उंगली पकड़ के चलाता रहता तो सिर्फ उतना ही होता जितना मैं आपको करवा रहा होता। जो आपको प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग टास्क दिया गया था कि आप 10 प्रॉम्प्ट खुद से लिखें, जो आपने एफर्ट करी खुद से लिखकर, वो इसीलिए थी ताकि आपको खुद से लर्निंग आ जाए। हमें भी आपको सिखाने के लिए बैठे हैं, ना कि सिर्फ कोर्स करा के भगाने के लिए ना। तो इसी वजह से आपको इस टाइप के टास्क दिए गए ताकि आप खुद से अपनी वर्किंग कर कर अपने आप को एफिशिएंट कर सकें। और आज माशाल्लाह जो आपके रिप्लाई आ रहे हैं उसके अंदर चीज़ें देखने को भी मिल रही है। कुछ मैसेजेस से मैंने नहीं देखे, देख लेता हूँ अभी।
100% डिपेंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है हरीश, 100% डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं किसी पर्सन के ऊपर भी 100% रिलाय नहीं करना चाहिए। अपने ऑफर्स वगैरह भी चैट जीपीटी से ही क्रिएट, जी बिल्कुल करवा सकते हैं। ऑफर्स वगैरह जो आप कहना चाह रहे थे। कहाँ गया मैसेज इनके। हुसैन की बात कर रहा था, हुसैन परानी, आपने ऑफर्स वगैरह भी क्रिएट करवा सकते हैं इससे। गलती तो चैट जीपीटी भी करता है, मगर इंसान नहीं है। जी, अब्दुल मनान की बात कर रहे हैं। अब देखिए वो गलती नहीं करता है असल में, अगर देखा जाए तो वहां पर भी हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं। हम उसको जो बात बोल रहे होते हैं वो हमें खुद समझ में नहीं आ रहे थे हम क्या बोल रहे होते हैं। तो अब जब हम ही नहीं समझ पा रहे होते तो फिर हम सामने वाले बंदे को कैसे समझाएंगे, और फिर ये बंदा नहीं मशीन है और ये एक्यूरेसी पे काम कर रहा होता है। एक बात समझ नहीं आई, समझ आई कि हमको इतना तो, जी इतना तो काबिल होना पड़ेगा कि हमें पता चल सके कि एनालिसिस सही हो रहा है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको जो रिप्लाई मिल रहा है उसके आपको इतना काबिल होना पड़ेगा कि आप उसको देख के जज कर सकें कि ये सही है कि नहीं है। इसका रिप्लाई कर दें कि हमें जो क्लासेस में, सबक तहसीन अगेन आपको जवाब दे रहा हूँ मैं। आपको जो पढ़ाया गया है, आपको जो जो अब तक आपको ये पीडीएफ शेयर भी की गई है आपके साथ बाकायदा ग्रुप पे, उसी से रिलेटेड ही आपके साथ क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपको उन्होंने रिप्लाई भी दे दिया बाकायदा मैसेज के ऊपर। मैंने कॉन्सेप्ट देकर वीडियो बनवाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना सका। देखें वीडियो से रिलेटेड हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे जोरा परदेसी। वीडियो से रिलेटेड हमारे पास एक अलग एआई टूल है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले मंथ वाले जो कोर्स होगा उसके अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर, हम अगले इसके अंदर उसको वीडियो से रिलेटेड वाली एक एआई है उसको हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। 100% डिपेंड नहीं करना चाहिए, एग्री। यस सर। ठीक है, हुसैन परानी क्रिएट करवाते हैं। चैट जीपीटी भी करता है मगर आई थिंक मैं पीछे चला गया हूँ फिर से। जी ऐसा ही है, चैट जीपीटी कंटिन्यू करवाने के लिए भी हेल्पफुल है, उसके बाद सारी चीज़ें रिमेंबर होती है और वहीं से वो कंटिन्यू करवा रहा होता है। मैं यहाँ पे आपके पास टॉपिक एक्सप्लेनेशन के ऊपर था और मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि मैं भी सिर्फ क्या कर रहा होता हूँ, टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो अब टॉपिक आप अगर इससे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो चैट जीपीटी भी आपको क्या कर देता है, एक्सप्लेन करके दे देता है, और आप ही की लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज के ऊपर आप चाह रहे होते हैं। कोडिंग की भी बात की जाए तो लोग चैट जीपीटी से बाकायदा कोडिंग लिखवा रहे होते हैं और चैट जीपीटी उनको कोडिंग लिखकर प्रोवाइड कर देता है। कोडिंग बेसिकली वेबसाइट जो बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर जो बना रहे होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जो बना रहे होते हैं, वो कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको क्रिएट करने वाले को कोडिंग करनी पड़ती है। जिस तरह से अगर चैट जीपीटी भी एक एप्लीकेशन बनी हुई है हमारे पास तो उसके पीछे भी कोडिंग की गई है, तो उसकी बात की जा रही है। सी लैंग्वेज में प्राइम नंबर भी जनरेट करवाया है। ज़बरदस्त, मतलब आपको सी लैंग्वेज के बारे में भी आइडिया है जोरा परदेसी। ये छोटा सा टास्क दिया जाता है, ये अगर आप स्टडी कर रही होंगी तो आपको हमें टास्क दिया गया होगा कि आपने सी लैंग्वेज में जाकर प्राइम नंबर जनरेट करवाने हैं वगैरह वगैरह, तो उसके रिलेटेड कोड बनाया जाता है, कोड लिखा जाता है। तो आपने वो कोड शायद इससे जनरेट करवा दिया होगा, ये भी कोई टास्क होता है। आई थिंक अब तो सी लैंग्वेज स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिए, पहले जो GW बेसिस पे चल रही होती थी, तो आपने शायद इससे से वो करवा दिया है। कोडिंग कैसे होती है एक अलग टॉपिक है, बस ये समझ लें कि कोडिंग भी की जा रही होती है। जी हरी बात बिल्कुल सही कह रही हैं, इसीलिए हमने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि साइन अप करने से आपकी चैट हिस्ट्री क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी आपके अकाउंट के अंदर। जीआईटी किया हुआ है, ज़बरदस्त, जीआईटी किया हुआ है, मतलब आपने पूरे 1 साल का कोर्स किया हुआ है, एडीआईटी हो चुका है इसका नाम, एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोडिंग कैसे होती है, अगर आप वेब डेवलपमेंट की कोई भी चीज़ सीख लें, वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो आपको कोडिंग के बारे में एक आइडिया हो जाएगा। जो वेबसाइट हमारे सामने फ्रंट पे शो हो रही होती है, जो हम देख रहे होते हैं, आपने कभी ऑनलाइन परचेजिंग भी करी होगी, तो आप किसी ना किसी वेबसाइट पे जाके करी होंगी, तो उस वेबसाइट को जिसने बनाया है वो कोडिंग करके बनाया जाता है, तो उसे कोडिंग कहते हैं।
कोडिंग भी इजी हो गई है, बिल्कुल राइट। अब्दुल मनान ने कहा है कि चैट जीपीटी कभी कोडिंग जो देता है उसके अंदर कभी कभी बग्स भी होते हैं। सर उसमें बग्स जो होते हैं, आप अगर आपके पास बग आ जाए तो आप चैट जीपीटी को दे दीजिएगा, वो आपके बग को भी रिजॉल्व करके दे देगा। तो चैट जीपीटी इसके ऊपर भी माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से काम हो चुका है। लोग अपने सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो बग्स आ रहे होते हैं, जिसको निकालने के लिए, बग्स को सॉल्व करने के लिए बाकायदा पूरी पूरी रात पहले ख़राब होती थी, अब वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। चैट जीपीटी जो है वो कुछ टाइम लगाकर उस बग को रिजॉल्व कर देता है। या ये कह लें, इन शॉर्ट, मैं खुद अपने सारे बग जो हैं जो अब आते हैं हमारे पास, जिसके ऊपर हम पहले टाइम कंज्यूम कर रहे होते थे बग को सॉल्व करने के लिए, वो हम इससे करवा रहे होते हैं। स्क्रीन क्लियर नहीं है, मैं अभी सिर्फ इसके ऊपर चल रहा हूँ, स्क्रीन की बात कर लेते हैं, अगेन मैं स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका हूँ। थोड़ा सा हम स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा कवर कर लें, देन फिर हम आपकी जो डिस्कशन है उसके ऊपर मजीद देख लेंगे। मैं आपके मैसेज को थोड़ी देर के लिए भी हटा रहा हूँ। हम अभी टॉपिक के ऊपर चल रहे थे और हमसे क्या करवा रहे होते हैं, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करवा रहे होते हैं इंग्लिश के अंदर, स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ, शॉर्ट एंड लॉन्ग वर्जन के साथ। तो हमें कोई भी टॉपिक अगर हम उसको प्रोवाइड कर दें और हम उसको बता दें कि फलां टॉपिक से रिलेटेड हमें चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे, तो ये हमें एक्सप्लेन भी करके दे रहा होता है। एज एन, इसको आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेशंस ये हमें प्रोवाइड करके दे रहा होता है। आपको कोई सेंटेंस भी कहेंगे और उसको कहेंगे इसकी मुझे डेफिनेशन प्रोवाइड कर दे, तो उसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, और जिस लैंग्वेज में आप कहेंगे उस लैंग्वेज के अंदर आपको ये प्रोवाइड भी कर देगा। ऑलरेडी आप इसके ऊपर भी काम कर चुके हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड एआई जो है वो हेल्प करता है आपकी वोकेबलरी के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर, और प्रैक्टिस कन्वर्सेशन के ऊपर भी। आप अगर इसी से कोई क्वेश्चन भी बनवाना चाहते हैं, स्टडी आपने कर ली, इसी से आप क्वेश्चन बनवा रहे हैं और ये आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर दे रहा है, जिसको आप खुद से बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप इसी से चेक करवा लें कि मैंने ये आंसर लिखे हैं, मुझे सही आंसर दिखाया, और अपने आप को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक बेटर ट्यूटर जो होता है, टीचर जो आपका होता है, आज के दौर के अंदर हम एआई को कह रहे हैं। यही वाली बात सेम वर्डिंग हम पहले गूगल के लिए इस्तेमाल करते थे, कि हम ये कहते थे कि गूगल से अच्छा कोई टीचर नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उसके सॉल्यूशन के लिए लोग गूगल के पास जाते थे। आपने भी इस्तेमाल किया हुआ है गूगल को। आपको जब भी पहले कोई क्यूरी, कोई रिक्वायरमेंट होती थी, उसके लिए आप गूगल पे जाते थे, तो आपको कुछ चीज़ें मिल जाती थी, कुछ चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती थी, और जो मिल रही होती थी या ढूंढ के आपने निकाली होती थी, उसके बाद फिर आपको उसमें फैसला करना पड़ता था कि ये मेरे मतलब की है भी कि नहीं, जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड थी वो है भी कि नहीं। समटाइम वो होती थी और समटाइम नहीं भी होती थी। लेकिन जब आप चैट जीपीटी के पास जाते हैं तो आप उसको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बताते हैं और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ 5 मैसेजेस आ चुके हैं आप लोगों के। अदिल कह रहे हैं टीचर को एआई ने रिप्लेस कर दिया, उसके बावजूद मैं आपको तभी तो एआई पढ़ाना शुरू कर दी है ताकि मैं रिप्लेस ना हो सकूं, जबकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैं क्या कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ। जी, स्टिल गूगल बेस्ट है। लेकिन गूगल जो बेस्ट है अब है भी ना, वो इस लेवल पे नहीं है, क्योंकि गूगल हमें सिर्फ रिप्लाई दे रहा है। अगर हमें कोई काम करवाना है तो फिर उसके लिए हम एआई के पास जा रहे हैं। तो गूगल बेसिकली सर्च इंजन के अकॉर्डिंग तो अभी भी हैगा, लेकिन काम करवाने के लिए आप गूगल से जाके हम काम थोड़ी करवा सकते हैं। ऐसे लिखवाना है गूगल से जाके हम थोड़ी लिखवा सकते हैं। पिक्चर्स क्रिएट करवानी है गूगल से जाके हम नहीं लिखवा सकते, वीडियोस बनवानी है हम गूगल से जाके नहीं करवा सकते। लेकिन हम उसके लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं सर्च इंजन, वो गूगल ही है। तो सिर्फ इस काम के लिए गूगल बेस्ट रह गया है, बाकी इसके अलावा हम तकरीबन सारा काम जो है वो अब एआई से ही करवा रहे हैं। दोहरा परदेसी ने कहा है कि हमें फिर भी नीड है, बिल्कुल। इधर के चैट जीपीटी इन्फॉर्मेशन गूगल से निकालता है। देखिए, जब शुरू में चैट जीपीटी जब आया था तो उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो थी, जो उसको प्रोवाइड की गई है, वो सारी की सारी गूगल से ही लेकर दी गई थी। सर्च इंजन तो हमारे पास गूगल ही है, जो डेटा हमारे पास रखा हुआ है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, गूगल के पास ही रखा हुआ है। अरे बस मान, थैंक यू सो मच। दोहरा परदेसी, थैंक यू सो मच। अरे यार, ये आपका काम है यार, हम कह रहे हैं कुछ। बस चलिए।
नहीं कर लो ना, फिर ये ले लें। 1 मिनट। अब 10 रुपये को दे देना। जस्ट फॉर 2 मिनट्स मैं आपको रिप्लाई आपकी मैसेज को। आखिर में हमारे पास कोई क्यूरी आई हुई थी वो इसी से रिलेटेड कि अभी तक कोई बंदा ऐड नहीं हो पाया है, और वो पता नहीं कौन है। हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं है, हम कैसे ऐड करें। मोहम्मद हुसैन को आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ज़ोरा परदेसी, चैटजीपीटी मल्टीपल आंसर देता है। मल्टीपल आंसर देता है वो इसलिए देता है कि अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं समझाया तो वो आपको मल्टीपल आंसर एक साथ भी दे देता है सम टाइम। अगर आपने इसको कहा कि मुझे ये मैसेज लिखना है और आपने इसको मैसेज नहीं बताया कि इस लैंग्वेज में लिखना है, और उसको पता है कि आप बाद में इसको यही कहोगे कि मुझे इंग्लिश में लिख कर दे, तो आपको सारे वर्जन बनाकर दे देता है कि ये लो उर्दू वर्जन भी रख लो, रोमन वर्जन भी रख लो, इंग्लिश वर्जन भी रख लो, ताकि आपको जो इस्तेमाल करना हो। तो सम टाइम चैटजीपीटी अब इतना स्मार्ट हो गया है कि वो आपको सारी चीज़ें एक साथ भी प्रोवाइड कर देता है। Sometimes he do small small mistakes. मेटा एआई अपनी जगह पर है और चैट जीपीटी अपनी जगह पर है। चैट जीपीटी जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, और मेटा एआई को जो है वो लोग कॉमन यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का इस्तेमाल सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा है और वो आपकी सोशल मीडिया के अंदर ही ऐड हो चुका है। तो लोग वहीं से चीज़ें निकालते हैं और वहीं पर ही आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बोथ आर बेस्ट, और हर एआई जो टूल है वो अपनी जगह पर बेस्ट ही चल रहा है। अब्दुल मनान का क्वेश्चन है कि अभी कोडिंग सीखना चाहिए या चैट जीपीटी निकाल देता है। देखें, अगर आपको कोडिंग आती है तो आपके लिए चैट जीपीटी यूजफुल है। अगर किसी की फील्ड ही नहीं है कोडिंग तो फिर उसके लिए थोड़ी है। अब एग्जांपल ले, मैं आपको कहूँगा अकाउंटिंग सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, तो अब आप कहेंगे सर वो भी तो एआई बना कर दे देगा। तो एआई तो हर किसी के लिए यूजफुल है ना। तो कोडिंग करने वाले लोगों के लिए भी एआई यूजफुल है, अकाउंटिंग वाले लोगों के लिए भी एआई यूजफुल है, मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं जिसको मैनेजमेंट कहते हैं उसके लिए भी एआई यूजफुल है, जो लर्निंग करने के लिए बैठे हैं किसी भी फील्ड का अकॉर्डिंग उनके लिए भी एआई जो है वो बेस्ट टूल है। ये कब तक के लिए, जितनी सर्चिंग हो चुकी है उन तक के लिए। अगर आप कुछ मजीद आगे के ऊपर स्टेब्लिश करना चाहते हैं, कुछ मजीद आगे के लिए वर्क करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए इंसानी दिमाग ही चाहिए। अब ये बिल्कुल हरगिज हमें फॉरगेट नहीं करना चाहिए कि ये एआई हो या जितनी भी मशीनरी हो, जितनी भी ऑटोमेशन हो, उन सबको क्रिएटर जो है वो इंसान ही है। इंसान ही ने इन सब चीज़ों को क्रिएट करा है, बनाया है। तो हम तो सिर्फ उसकी बनाई हुई चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं, एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। देखिए, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा, अदिल ने रिप्लाई दिया कि बेसिक आनी चाहिए, कि पता के पता चल सके कि बस कहाँ पर हैं। तो किसी ने क्वेश्चन भी फौरन कर दिया कि बस क्या होते हैं। तो अब ये छोटी मोटी चीज़ें, अब ये भी आप एआई से पूछते रहेंगे तो आपको बताता तो रहेगा, तो उसके अंदर आपकी क्या होगी, एफर्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज ही नहीं है, हाउ नो ही नहीं है। बेसिकली बग्स जो है उसके अंदर जो इशूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उसको बग कहा जाता है। हुमैरा ने कहा है एआई तो इंसान को खा जाएगा। आई मीन कितनी जॉब्स, कितने रेफरेंस फ्रीलांसर्स, कितने कंटेंट क्रिएटर्स और वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, सबकी एक्सपर्टीज को चैलेंज कर दिया है एआई ने। देखें, एआई चैलेंज कर रहा है, लेकिन एआई को बनाने वाला फिर स्टिल कौन है?
इंसान ही है। अब एआई के ऊपर भी तो काम करने वाला बंदा चाहिए। अब ये कह सकते हैं जरूर कि पहले 10 लोग काम कर रहे होते थे, अब 10 लोग की जगह पर एक एआई वाला बंदा काम करेगा और वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देगा। तो लोगों ने अब एआई की तरफ रुख ज़्यादा इसीलिए वजह से कर लिया है कि हर बंदा जो पहली फील्ड इस फील्ड के अंदर ज़्यादा अच्छा एक्सपर्ट हो जाएगा, जिसको अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना आते होंगे, वो एआई के ऊपर अच्छा कहलाएगा, बेस्ट कहलाएगा और वो अपनी जगह सेट कर लेगा। तो हमारे पास तो यही है ना कि हम जहाँ पर रश देखते हैं, जहाँ पर भीड़ देखते हैं, हम उसी तरफ लाइन लगा देते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि पहले के दौर के अंदर डॉक्टर ही बनना सब कुछ था, तो मैं शायद गलत नहीं कह रहा हूँ, आप भी इस बात को एग्री करेंगे सब, कि पहले के दौर में हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर से फिर हटके वो आईटी की फील्ड के अंदर आना चाहा, कि अब हर बंदा आईटी की फील्ड के अंदर घुसे जा रहा है, आईटी की फील्ड के अंदर रश ज़्यादा लग गया। तो आईटी की फील्ड ने भी एक पॉइंट तक जाना है, एक हाइप क्रिएट करते हुए वहां तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचना है। तो ये वही वाली चीज़ है कि वो वहां तक पहुंच रहा है। बिल्कुल हरी बात मान, वही मैं वही वाली बात कर रहा था कि एक इंसान जरूर लाजमी चाहिए ये, जिसके ऊपर काम करवा रहा है, फिर उसका जो आंसर आ रहा है उसको भी चेक किया जा रहा होता है। जी बिल्कुल बुशरा, आप लीव कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, आगे अलग पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती रहेंगी। मार्केट रिसर्च भी हो सकती है, लाइक स्टॉक मार्केट। इस क्लास की रिकॉर्डिंग कब तक आएगी? बुशरा आप लीव कर लें, कोई इशू नहीं है, आपकी जो भी इमरजेंसी है, अगर कोई क्यूरी हो, कोई हेल्प हो, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकती हैं। अब आप थोड़ा सा कल के सेशन के अकॉर्डिंग भी समझ लें। कल जो है वो आपको जूम का जो लिंक है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जहाँ पर आपको जूम का लिंक मिल रहा होता है, कल वहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाएगा जो कि गूगल फॉर्म से रिलेटेड होगा। गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उसके अंदर आपके एमसीक्यूज होंगे। तो कल के दिन जो क्लास की आपकी टाइमिंग है, सेम उसी क्लास की टाइमिंग के ऊपर उस गूगल फॉर्म के लिंक को ओपन किया जाएगा। और वो जो आपकी क्लास की टाइमिंग होती है, उसी टाइमिंग तक के लिए होगा। आपने अपनी उसी टाइमिंग के अंदर रहते हुए कल का जो एग्ज़ाम है, जो क्विज है, वो आपने अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो आपसे रिलेटेड, जो अब तक आप लोग ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं, आप लोगों की जो क्यूरीज थी, जो आप लोगों ने ऑलरेडी मैसेजेस के ऊपर भी बताए हैं कि आप लोग क्या क्या काम कर चुके हैं, वो उसी से ही रिलेटेड होगा। क्विज कितने मार्क्स का होगा? कल क्विज होगा, टुमारो इज क्विज, यस। कल क्विज होगा। मार्क्स का हम अंदाजा भी आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम ओवरऑल के ऊपर चल रहे होते हैं। एग्ज़ाम नहीं कह सकते, एग्ज़ाम भी कह सकते हैं और क्विज भी कह सकते हैं। लाइट नहीं हुई तो मैं क्या, लाइट नहीं हुई तो देखें ये एक जेन्युइन इशू है, उसके लिए आप इन्फॉर्म कर देंगी क्लास की टाइमिंग के ऊपर ही कि मेरी लाइट नहीं है। तो फिर आपके लिए वो एक अलग से जो लिंक है, वो आपके लिए स्पेशल आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर अगर लाइट नहीं हुई। आप लोगों की कुछ क्यूरीज हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी अगर लाइट चली गई, वैसे जाती नहीं है, इस टाइम पे अगर चली गई, इस टाइम पे नेट बंद होता नहीं, अगर इस टाइम पे बंद हो गया, जेनुअन रीज़न अगर किसी के पास मौजूद है, तो वो प्री इन्फॉर्म कर देगा। उस जेनुअन रीज़न को सॉल्व करते हुए अनस जो है वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उस जेनुअन इश्यूज़ को सामने रखते हुए कि इनके साथ ये जेनुअन इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से इनका ये रीअटेम्प्ट करवाया गया है और कल ही के दिन होगा ये रीअटेम्प्ट भी। और जिस तरह से अब्दुल मन्नान ने बताया कि उनके कुछ इश्यूज़ हैं जॉब से रिलेटेड, तो वो नहीं आ सकेंगे। तो वो, अगर जॉब्स का भी तो मसला आ सकता है। ये तो आपका कोई और क्वेश्चन है। उससे पहले आपने शायद कोई ऊपर कोई क्वेश्चन किया था जो कि आपने कल की क्लास से रिलेटेड कहा था, कि कल की क्लास शायद मैं अटेंड, ये रहा मैसेज मिल गया मुझे आपका। तो अगर देखें वो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो वो तो आप एफ की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर कोई जेनुअन इश्यूज है जिसकी वजह से आप नहीं आ सकेंगे, तो आप पहले से प्री इन्फॉर्म अनस को कर दीजिएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी होगी, करस्पॉन्डिंग वो टीम का काम है, वो आपको रिप्लाई देंगी।
हमारा काम क्या है कि कल जिस टाइम के ऊपर आपकी क्लास होती है, क्योंकि हम आपको सिर्फ उसी टाइम के लिए बाउंड कर रहे हैं, अगर हम किसी और टाइम के ऊपर रखते हैं हमें सबका एक साथ करवाना है, अलग अलग नहीं करवाना है। करना हर बंदे ने इंडिविजुअल घर पे बैठकर करना है, लेकिन हम उसी क्लास की टाइमिंग के अंदर इन चीज़ों को रख रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी सिर्फ क्लास की टाइमिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें ली हैं। और अब आप इस काबिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग ऑलरेडी एआई के ऊपर वर्क कर रहे हैं, चैट जीपीटी के ऊपर जाकर काम कर रहे हैं। अभी जो आप लोगों की मैसेजेस थे जो जिसके ऊपर आप लोग वर्किंग करके दिखा रहे थे, नो डाउट बहुत अच्छी थी मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसी वजह से आपसे छोटा सा क्विज रख रहे हैं कि आपकी जो खुद की एफिशिएंसी है हम उसको जज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कल गूगल मीटिंग लिंक जो है, जूम मीटिंग लिंक आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। कल सिर्फ आपको गूगल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज होंगे, जिसके अंदर आपने एमसीक्यूज के जो सही करेक्ट आंसर होंगे वो आपने प्रोवाइड करने होंगे। उस एमसीक्यूज के साथ साथ वहाँ पर आपका नाम लिखने की जगह मौजूद होगी, आपका जीआर नंबर लिखने की जगह मौजूद होगी। और मैं भी पॉसिबल का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखने की भी जगह मौजूद होगी। तो अगर ये चीज़ें मौजूद होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके कि आप कौन हैं। और जब आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट कर देना होगा। एमसीक्यूज जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे अपनी क्लास की टाइमिंग के अंदर ही आपको उसको कंप्लीट करना होगा। जी एमसीक्यूज का ही टेस्ट होगा। अब्दुल मन्नान, आपका आपका कोई इस टाइप का कोई इशू है तो आप इसके लिए अनस से कांटेक्ट करिएगा। अनस इसके अंदर आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आप क्यों जाना चाहते हैं? आप क्लास के बाद चले जाएं या क्लास से पहले चले जाएं, होकर आ जाएं, कोशिश करें ताकि आपके टाइमिंग के अंदर ही आपकी जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। असल इशू ये है कि हम जिस टाइम के ऊपर ले रहे हैं वो आपकी क्लास की टाइमिंग के ऊपर ही ले रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, उसी टाइम के ऊपर लिंक को ओपन करेंगे। और उसके बाद वो लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाना है। तो हमने इसको प्रॉपर वर्किंग करी हुई है, क्योंकि अगर हम इसको अगर देखें, पॉसिबल तो ये है ना कि हमने आपको लिंक देकर छोड़ दिया और कहा कि आराम से बैठ के कर लीजिएगा। और आप लोग सारे के सारे माशाल्लाह जो हैं वो एआई के स्टूडेंट हैं, चैट जीपीटी इस्तेमाल करना जानते हैं ऑलरेडी। तो फिर हर बंदा सुकून से बैठ कर करेगा और हमें इसके अंदर कहीं पर भी एक गलती भी नजर नहीं आएगी। तो ह्यूमन कहाँ गया वहाँ पे, ह्यूमन एरर कहाँ गया वहाँ पे? तो हमें आप लोगों का टेस्ट लेना है, ना कि आपके चैट जीपीटी का, आपके मोबाइल कंप्यूटर के एआई का। तो इसी वजह से स्पेसिफिक टाइम रखा गया है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें कि हम इतना स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्यों ले रहे हैं। सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक टाइम देकर आपसे टेस्ट ले रहे हैं, ताकि हर बंदा कोशिश करेगा वो खुद से करें। एआई तो 2-5 मिनट के अंदर भी सॉल्व करके दे देगा। तो हम ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हुए ये चेक करना चाह रहे हैं कि कौन खुद से कर रहा है और कौन इसके अंदर किसी को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा है, एज एन मशीन ही क्यों ना हो। एक का क्वेश्चन भी है असाइनमेंट, अतीका का अतीका का, ठीक है। असाइनमेंट कब सबमिट करवाना है? देखें अभी आपका ये कल के दिन में इंशाल्लाह हम क्विज ले रहे हैं, और नेक्स्ट वीक के अंदर आपका जो क्लास होगी हफ्ते वाले दिन की, उसके अंदर हम अगेन 2 सेशन को एक साथ कवर करेंगे और आपको मजीद टास्क देंगे। तो फिर वो जो आपके तीनों टास्क होंगे वो इंशाल्लाह आपकी लास्ट क्लास के अंदर हम रिसीव करेंगे, और साथ में आपको नेक्स्ट जो होना है सेशन उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रीफ भी करेंगे इंशाल्लाह। गूगल फॉर्म कभी ओपन नहीं किया तो उसमें अगर इशू आया तो इजीली हो जाता है। आपको सिर्फ एक लिंक मिलेगा, आपने सिर्फ उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके अंदर जाकर आपने अपनी प्री इंफॉर्मेशन जो होती है वो फिलअप करनी है, और एमसीक्यूज के ऊपर टिक टिक लगाकर आंसर देकर आपने बस सबमिट कर देना है। तो ये तो इजीली मोबाइल से भी हो जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप से भी आराम से हो जाता है, कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप उसी वक्त मैसेज कर सकती हैं टीम के नंबर पे। जी क्विज ही होगा, क्लास नहीं होगी। हमने इसीलिए आज के दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने 2 सेशन को एक साथ कवर करने की कोशिश करी है। डे 4, डे मुझे याद नहीं, डे नंबर, तो हमने 2 सेशन दो एक साथ मर्ज करते हुए आपको ब्रीफ किया है। और ये छोटे छोटे सेशन भी थे, ऑलरेडी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलते हुए आ रहे हैं, तो हमने इसको एक साथ मर्ज कर दिया है। अब अगेन हमारी जो क्लास होगी जूम वाली वो इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन होगी। कल जो है वो हमने क्विज रखना है, ऑलरेडी हम प्लान पर थे, इसको प्लान किया हुआ था, हमने इसको लेना था। तो इंशाल्लाह इसको हमने कल के दिन हम प्लान कर लिया, फाइनलाइज कर लिया है, तो इंशाल्लाह कल आपका ये चीज़ होगा। कोई कितनी देर का होगा सर, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में करते हैं। हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और उस लिंक के ऊपर आपने अपने क्वेश्चंस को, क्यूरी को रिजॉल्व करते हुए आपने बस सबमिट करना होगा। अगर आपको जल्दी जाना है तो आपको आधे घंटे तक भी इसको इजीली आप सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हैं, तो इतना टाइम भी लगेगा मेरे हिसाब से। बाकी किसी को टाइम लग रहा है, वो देख रहा है थोड़ा सा वर्किंग में टाइम लग रहा है, तो कोई इशू नहीं है सर। जी बिल्कुल, आपने अल्लाह हाफिज़ कर दिया, मैं भी अल्लाह हाफिज़ ही करने वाला था अभी आपको।
ठीक है। और कोई क्वेरी है किसी की, कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। जी कल क्लास की जगह पर, कल क्लास की जगह पर क्लास ही की टाइमिंग के ऊपर इंशाल्लाह हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, वो क्विज आपने सॉल्व करने होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग अगर लीव करना चाहें आप लोग बिल्कुल लीव कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, क्विज हो जाए तो क्लास नहीं होगी, बेसिकली गूगल फॉर्म होगा। जैसे ही आप गूगल फॉर्म को सबमिट कर देंगे मतलब आपका काम पूरा हो गया। ग्रुप पर लिंक आएगा, जूम पर नहीं आएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिंक आएगा, और लिंक जो होगा वो जूम का नहीं होगा, डायरेक्ट गूगल क्लासरूम का होगा, गूगल फॉर्म का होगा। मैं इसीलिए एंड तक मौजूद हूँ आज, ताकि अगर किसी को मजीद कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ ले। जी बिल्कुल, क्विज के मार्क्स होंगे। इसीलिए लिए जाती हैं सारी चीज़ें, असाइनमेंट के भी मार्क्स होते हैं, क्विज के भी मार्क्स होते हैं। सर स्किल कितने होते हैं ऐसा नहीं होता हमारे पास। हर चीज़ की अलग अलग मार्किंग होती है, और फिर पूरा कंप्लीट एक साथ फाइनल बनता है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक मिलेगा, ऐसा नहीं होगा ये लो ये क्विज का सर्टिफिकेट है या असाइनमेंट का सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं होता। तो एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, तो हर चीज़ के मार्क्स जो है वो मर्ज होते हैं। नो आइडिया कितने क्विज होंगे, अभी क्विज का आपका पेपर जो है वो रेडी हो रहा है। तो जितने भी क्विज होंगे बस सारे क्विज एक साथ ही होंगे। तो कोई गिनती हम भी नहीं करेंगे, अगर आप गिनती कर रहे हैं तो वो अलग बात है, हम तो बगैर गिनती वाले लोग हैं। असाइनमेंट अभी सबमिट करवाने के लिए लिंक अभी आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसी तरीके से आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया जाएगा जहां पर आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। वो अभी नहीं, नेक्स्ट वीक के अंदर करवाएंगे आपसे इंशाल्लाह। एनी प्राइस, क्या प्राइस चाहिए सर आपको हसन रजा? जिसकी क्यूरी रिजॉल्व होती जाए, अगर वो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। हम यहाँ से इसलिए लीव नहीं कर रहे हैं कि अभी भी ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की कुछ क्यूरीज हैं तो उसको आंसर दे रहे हैं बस। ठीक है, अभी क्वेश्चन आना हम लोगों के पास से बंद हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सबकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। दो असाइनमेंट कहें, जी बिल्कुल दो असाइनमेंट कहें अब तक हमने। असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं करवाने, दो असाइनमेंट लिखते हैं बिल्कुल। ओके चलें, अल्लाह हाफिज़।